Good morning, students. Myself Alpana. Welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on life processes. Class 10 biology life process. In this chapter we have completed so many topics. अब इसके हम लोग last topic में आ गए हैं. This is our last topic बेटा. Okay. We have completed nutrition, respiration, transportation. And this class we are going to study एक्सक्रीशन. ओके, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, है ना. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन देख लेते हैं बेटा क्या होता है. सी, तो एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट या हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. क्लियर? एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना. क्या प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है बॉडी का, जो यूजफुल होता है वो बॉडी उसको क्या करता है? यूज़ कर लेता है जो उसको चाहिए, और जो भी वेस्ट रहता है वो बॉडी क्या करता है? रिमूव कर देता है. और वो रिमूव किससे करता है? थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है. एक्सक्रीशन क्या हुआ? ध्यान से सुनो. वंस अगेन आई एम टेलिंग, एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. मतलब जो भी बॉडी में हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस बॉडी से उसको रिमूव करने को, वो प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं. क्लियर? और जो इस प्रोसेस के लिए, जो इस प्रोसेस को करता है, जो ऑर्गन इस प्रोसेस को करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन. क्लियर? जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं. ओके. ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है. ठीक है. वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट एनिमल्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. और क्या क्या होता है उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट. तो एक्सक्रीशन क्लियर हो गया बेटा, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी क्लियर हो गया. एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी समझ गए क्या होता है. बॉडी में जो यूज़फुल है वो तो बॉडी यूज़ कर लेता है, और जो अनयूज़फुल होता है विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, है ना, जो चीज़ हम लोग के लिए हार्मफुल होता है वो सब क्या होता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस से इट कम आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. वो बॉडी से क्या हो जाता है बेटा? बाहर चला जाता है. ठीक है. रिमूव हो जाता है. रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. आई होप एक्सक्रीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक्सक्रीशन समझ में आ गया क्या होता है? एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्लियर हो गई बेटा. राइट दिस डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन. अब देखो कि क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के. ठीक है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स. क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में रहते हैं. ठीक है. विच इज फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स, दैट वी विल सी वन बाय वन. ओके. फर्स्ट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. और क्या है? डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट है, और रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है. क्लियर? तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है, नाइट्रोजन जो रहता है बॉडी में, वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में. वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ओके. पहले इसको देख लेते. तो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में बॉडी से बाहर हुआ? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट. वी हैव स्टडीड डाइजेशन. पहले क्लासेस में हम लोग डाइजेशन पढ़े थे बेटा, याद होगा सबको. तो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डाइजेशन भी क्लियर है अच्छे से. तो डाइजेशन में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट था क्या था? वो अनडाइजेस्टेड फूड था. एक्सेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वो भी अगर बॉडी में ज़्यादा दिन रहेगा, ज़्यादा समय के लिए रहेगा, तो क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडी. उसको भी बॉडी से क्या होना चाहिए? एक्सक्रीट होना चाहिए, है ना. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड होता है. ठीक है ना. जो कि ज़्यादा देर बॉडी में रहेगा तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. और क्या है? रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट. तो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? रेस्पिरेशन. वी हैव स्टडीड अबाउट रेस्पिरेशन. इससे पहले हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े थे. तो रेस्पिरेशन में क्या पढ़े थे? ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते थे? वी यूज टू टेक इन द ऑक्सीजन, है ना. अपन ऑक्सीजन को लेते थे. कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते थे हम लोग?
रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको बाहर निकालते थे। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अब हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को पहले देख लेते हैं, क्या क्या है वो, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। ओके, वन बाय वन वी विल सी। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, यू कैन नोट डाउन ऑल दिस टेबल्स और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके बेटा, नाउ लिसन टू मी, फर्स्ट इज अवर अमोनिया। पहला क्या है बेटा, अमोनिया है। ओके, तो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं अमोनिया। तो अमोनिया में क्या रहता है, एक चीज़ याद रखो कि अमोनिया, जो भी अमोनिया सेक्रीट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और अमोनिया कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, कलरलेस होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या क्या रहता है, आराम से अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में ये मिल जाता है। बट इट इज़ हाईली टॉक्सिक, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं, और वो पानी में मिलने पे क्या होता है, अमोनिया का जो टॉक्सिसिटी होता है दैट इज डिक्रीज्ड, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जितने भी पानी वाले एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, दे यूज टू एक्सक्रीट अमोनिया, है ना। वो सब क्या एक्सक्रीट करते हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाईली टॉक्सिक। क्लियर हो गया बेटा सबको। और जो अमोनिया का सेक्रीशन करते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। क्लियर। नाउ सी, अब जो एनिमल्स आते हैं अमोनिया का जो सेक्रीशन करते हैं, है ना, अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को जो निकालते हैं, वो एनिमल्स क्या है बेटा, हाइड्रा, अमीबा, फ्लैट वर्म्स एक्सेट्रा, और भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल दी हूँ टू अंडरस्टैंड यू, है ना। तो जैसे अमीबा है, अमीबा, यू ऑल ऑफ यू नो कि अमीबा क्या है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फ्लैट वर्म्स है, ठीक है। तो ये सब क्या करता, ये सब जो एनिमल्स होते हैं, दे सेक्रीट, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। जैसे अमीबा है, तो अमीबा का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिससे वो एक्सक्रीट करता है, जिससे वो एक्सक्रीशन करता है, वो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेसिकल्स होता है, ठीक है। अब जैसे फ्लैट वर्म का बात करो, तो फ्लैट वर्म में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं, जिससे क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। तो दैट इज इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, दैट इज कॉल्ड अमोनोटेलिक, ठीक है। I hope all of you have understood this. Okay, so then see next we will see that is यूरिया, ठीक है। तो जो यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी से बाहर करता है, यूरिया को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्लियर। उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम लोग, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। तो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको पानी बहुत कम ही चाहिए, यूरिया में पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। और इट इज़ लेस टॉक्सिक, और ये ना अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है यूरिया, ठीक है। अमोनिया से ये कम टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया। यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक, ओके। और जो इसमें जो एनिमल्स आते हैं, दैट इज़ अर्थवर्म एंड मैमल्स। मैमल्स में तो अच्छे से पता, मैमल्स में तो हम लोग आ गए, वी आर मैमल्स, है ना। वी हैव स्टडीड इन अवर 9th क्लास। 9th क्लास में बेटा आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर था, याद आएगा, वहाँ पे एक चैप्टर था, वहाँ पे मैमल्स था, एप्स, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट, दिस ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड ना। चैप्टर रहा, उसमें वर्टिब्रेट्स पढ़े थे, इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे, है ना। वी हैव स्टडीड अबाउट मैमल्स, एप्स, रेप्टाइल्स, पाइसस, है ना, ये सब पढ़े थे। तो वही मैमल्स क्या है, मैमल्स में हम लोग आते हैं, ठीक है। और
तो हम लोग का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, किडनी होता है। क्लियर, क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज किडनी। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, और क्या एक्सक्रीट होता है मेन, यूरिया। क्लियर, यूरिया यूरिन के फॉर्म में निकल गया। और अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में क्या रहता है, अर्थवॉर्म जो केचुआ होता है उसमें क्या रहता है, नेफ्रीडिया रहता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो नेफ्रीडिया से ही क्या करता है, अपना एक्सक्रीशन करता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करता है वो क्या होता है, यूरिकोटेलिक। ठीक है, क्या होगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया जो एक्सक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड अमोनोटेलिक, और यूरिया का यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड का तो वो यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो यूरिक एसिड कैसा होता है, इसको भी लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और ये भी क्या रहता है, यूरिक एसिड भी कैसा रहता है, इट इज़ ऑल्सो लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, ये भी कम टॉक्सिक रहता है। और ये किस में और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में रहता है, मोस्टली इंसेक्ट्स में रहता है। जैसे इंसेक्ट हम लोग ले लेते हैं कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉकरोच जिससे एक्सक्रीशन करता है दैट इज कॉल्ड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, एंड नाउ दिस इज रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स भी है एंड दिस वन इज अवर बर्ड। ठीक है, तो बर्ड्स में भी क्या रहता है, यूरिक एसिड का सेक्रीशन होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो बेटा, एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना, या द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज, जितने भी केमिकल इक्वेशंस, केमिकल एक्टिविटीज़ जो भी चलते रहती है बॉडी में, रिएक्शंस होते रहते हैं, वो सब टोटली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही ना बोलते हैं। और उसी से जो भी वेस्ट बना है ना, तो वो सब क्या होता है कि जो यूज़ करने का रहता है वो तो बॉडी उसको यूज़ कर लेता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी क्या रहता है, वेस्ट हो जाता है। तो वो हार्मफुल वेस्ट का जो बॉडी से रिमूवल होता है, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर है ना। और क्या था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या था, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट था, रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, और डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट था। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या देखे बेटा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड देखे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या होता है, अमोनिया होता है। इसीलिए अमोनिया का सेक्रीशन हमेशा वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो ज़्यादा करके पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर है ना। तो और यूरिया, और जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया का सेक्रीशन करते हैं, है ना, जिसका अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। यूरिया तो यूरियोटेलिक। ठीक है, और यूरिक एसिड तो यूरिकोटेलिक। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सक्रीशन, आई होप एक्सक्रीशन is clear to all of you. So in our next class we will study about kidney, है ना, excretory organ in human being. क्या क्या excretory organ है human beings के, the main excretory organ is kidney, that we will study in our next class. So thank you students, good day all of you, take care beta.